Hello students, today we will see lesson number 4, My District. It is the part of EVS but counted in social studies. ये EVS का पार्ट है पर काउंट सोशल स्टडीज़ में किया जाएगा, राइट। आपको इसके लिए एक ही नोटबुक बना सकते हो जिसमें आप एक EVS का पार्ट लगा सकते हो और एक सोशल स्टडीज़ का, ठीक है। या तो आप दूसरी नोटबुक भी बना सकते हो। यू कैन प्रिपेयर सिंगल नोटबुक और अनदर नोटबुक एज यू विश, ओके। So, before we start our lesson, students, what is the meaning of district? Student, district का meaning क्या है? District यानी जिला, ठीक है। So, students, in which district you live? आप कौन से district में रहते हो? ये तो सबको पता है हम कौन से district में रहते हैं students? Yes, we live in खेड़ा district. Yes, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द डिस्ट्रिक्ट खेड़ा। आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, हम ये लेसन स्टार्ट करें उससे पहले हमको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सो स्टूडेंट्स, खेड़ा इज़ ऑल्सो नोन एज कायरा, राइट। कायरा सिटी एंड म्यूनिसिपैलिटी इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। ये कायरा सिटी भी कहला जाता है और उनकी म्यूनिसिपैलिटी इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में है, राइट। It was former administrative capital of Kheda district. Kheda city is famous for tobacco farming. टोबैको फार्मिंग यानी तम्बाकू की फार्मिंग के लिए फेमस है। सरदार पटेल वॉज बॉर्न इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट। हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, राइट, वो कहाँ बॉर्न हुए थे? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में बॉर्न हुए थे, राइट। स्टूडेंट्स, खेड़ा किसके लिए फेमस है? फॉर टोबैको फार्मिंग, राइट। सो दिस वॉज द शॉर्ट समरी ऑन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। अभी आपको पता चला ना थोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जहाँ हम रहते हैं उनकी थोड़ी जानकारी हमको होना चाहिए। सो in which district we live, students? Yes, we live in Kheda district. Now we will see the lesson My District. You may usually go on tour. You must be visiting sightseeing places, famous pilgrimage places and historical monuments. Student, आप टूर पे तो जाते होगे, राइट। नाउ टूर यानी यात्रा करना, राइट। साइट सीइंग यानी जो देखने जैसे जगह होते हैं वो, राइट। पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेसेस यानी ऐतिहासिक स्थल। हिस्टोरिकल प्लेसेस जो ऐतिहासिक स्थल है जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, ये सब क्या है? ऐतिहासिक चीज़ है, राइट। वो आप गए होगे घूमने। आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन से हैं, राइट। वेयर इन योर डिस्ट्रिक्ट आर सच प्लेसेस लोकेटेड? हियर हिस्टोरिकल एंड फेमस प्लेसेस लिखने हैं, राइट। वो आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँगी, राइट। हियर फेमस पिलग्रिमेज प्लेसेस है, जो आपको पिलग्रिमेज यानी मैंने आपको बोला तीर्थ यात्रा है, ठीक है। नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस वेयर मैक्सिमम पिलग्रिम विजिट, यानी मैक्सिमम यानी बहुत सारे विजिट करते हैं, वो कौन सी प्लेस होती है? व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल प्लेस फेमस फॉर? ये सब क्वेश्चन आंसर्स हैं, राइट। नाउ विच प्लेस हैव यू डिस्कस्ड अबाउट? आपने कौन सी डिस्कस की? विच प्लेसेस हैव यू विजिटेड आउट ऑफ वन यू हैड डिस्कस्ड? विच प्लेस डू यू विश टू सी? ठीक है, आप कौन से आप जगह पे घूमे हो? कहाँ क्या क्या देखा है आपने? कैलेंडर में, डायरी में और पंचांग जो होता है उसमें कल डेट पता होगी आपको। कहाँ गए हो घूमने? कौन सी साइट सीन देखी है? कौन सी पिलग्रिमेज देखी है, राइट। ये सब आपको देखना है, राइट। नाउ ये सब फेस्टिवल्स हैं, वो आगे आपको आएंगे चैप्टर में। ये फर्स्ट फेस्ट किसका है? ईद है, रक्षाबंधन है, देन उत्तरायण है, ये सब आगे आ रहा है आपको। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग अ ईयर इन द टेबल बिलो। आपको फेस्टिवल्स के नेम तो स्टूडेंट्स छोटे थे तब से पता है कौन से होते हैं। न्यू ईयर, भाई बीज, दिवाली, होली, उत्तरायण, रक्षाबंधन, दशहरा, ठीक है। ये सब फेस्टिवल्स है। नेशनल फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? जैसे कि 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, राइट, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, ये सब क्या है? नेशनल फेस्टिवल है, राइट स्टूडेंट्स। ये सब आपको इधर फेस्टिवल्स के नेम लिखने हैं। नाउ क्लासीफाई द लिस्ट ऑफ फेस्टिवल डेट वाइज, तिथि वाइज एंड डे वाइज। आपको स्टूडेंट्स पहले कौन सा फेस्टिवल आता है वो सब इसमें लिखना है, डेट वाइज और तिथि वाइज, राइट।
सो स्टूडेंट्स, आपको फेस्टिवल्स के बारे में तो पता ही होगा, उनकी मान्यता भी पता होगी कि नेशनल फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, या होली धूलेटी वगैरह क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो ईयर जैसे क्रिसमस कौन सी डेट पे आता है, वो आता है 25 दिसंबर को आता है, राइट। फिर रिपब्लिक डे कौन सी डेट को आता है, ये सब आपको इधर लिखना है, ठीक है। विच फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एज द नेशनल फेस्टिवल्स। स्टूडेंट्स, नेशनल फेस्टिवल्स यानी क्या? नेशनल फेस्टिवल्स यानी जो नेशनल के फॉलो होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे है ना, गांधी जयंती है, रिपब्लिक डे है, उस सबको क्या बोला जाता है? नेशनल फेस्टिवल, ठीक है। वाई आर द नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? नेशनल फेस्टिवल्स क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? जैसे हमको पता है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, राइट। तभी इसको हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। फिर ऑन 26 जनवरी हमको रिपब्लिक डे मनाया जाता है, राइट। फिर इसलिए हम ये उसको नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसकी याद में हम ये नेशनल सेलिब्रेट करते हैं, राइट। नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। विच फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड कलेक्टिवली बाय द पीपल, ठीक है। सब लोग कलेक्टिवली यानी बहुत सारे लोग मिला के कौन से फेस्टिवल स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे कि दशहरा है, जन्माष्टमी है, राइट। उसमें बहुत सारे कलेक्ट होके पीपल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जन्माष्टमी में जैसे आपको पता है मटकी फोड़ते हैं, राइट। दशहरे में रावण जलाते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं ना, इसलिए उसको बोलते हैं कलेक्टिवली बाय द पीपल, वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इतना समझ में आया ना, नेशनल फेस्टिवल्स यानी जो नेशन के रिलेटेड हो, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, जैसे कि गांधी जयंती है, ठीक है। ये सब क्या है? नेशनल फेस्टिवल। और क्यों मनाए जाते हैं तो भी मैंने आपको समझाया, राइट। विच फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड कलेक्टिवली बाय द पीपल, वो भी मैंने समझाया। विच फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद बिजनेस, बिजनेस के में कौन से फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे उत्तरायण, पतंग लेने सब जाते हैं, राइट। दिवाली में फटाके लेने जाते हैं लोग, तो मतलब बिजनेस के रिलेटेड हुआ ना, इसमें पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। सब चीज़ें लेने जाते हैं, फटाके हैं, जैसे कि पतंग लेने जाते हैं, नवरात्रि होती है तो नवरात्रि के कॉस्ट्यूम्स लेने जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कौन से फेस्टिवल्स हुए? बिजनेस रिलेटेड फेस्टिवल्स हुए, ठीक है। हाउ डज ईच फेस्टिवल डिफर फ्रॉम वन अनदर, सब अलग अलग क्यों है? जैसे कि सब फेस्टिवल्स एक जैसे नहीं होते, अपनी मान्यता अलग अलग है सबकी, ठीक है। उनका खुद का इम्पोर्टेंस अलग अलग है, उनकी सेलिब्रेट करने का तरीका अलग अलग है, एम अलग अलग है, मकसद अलग अलग है। होली पे कलर्स होते हैं, उत्तरायण पे काइट फेस्टिवल होता है, दिवाली में फटाकों का होता है, राइट। तो सबका मकसद है, एम है, सेलिब्रेट करना, कम्युनिकेट करना, सबका डिफरेंट होता है। जैसे मुस्लिम होते हैं वो ईद मनाते हैं, क्रिश्चियन होते हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो सबका फेस्टिवल्स अपने अपने कम्युनिटी में अलग अलग में डिफर होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नाउ यू ऑल मे हैव बीन टू अ फेयर। नाउ स्टूडेंट, फेयर यानी क्या? फेयर यानी मेला तो सबको अच्छा लगता है, ठीक है। You have learned about the fair in previous standard, but it was all about regional local fairs, right? आपको fairs के बारे में तो पता ही है। Fairs might have been held in your district also. आपके डिस्ट्रिक्ट में होते हैं फेयर स्टूडेंट्स? यस, हमारे नडियाद में जो फेयर होता है, मेला लगता है ना। डिफरेंट फेयर्स आर हेल्ड इन डिफरेंट डेट्स एंड डिफरेंट डेट्स इन डिफरेंट मंथ। सबके फेयर अलग अलग होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के हर अलग अलग मंथ में होते हैं। हमारे नडियाद में कौन से मंथ में मोस्ट ऑफ होते हैं? यस, फेब्रुवरी में होते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ आवर फेयर्स आर हेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड एट आवर पिलग्रिमेजेस एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, ठीक है। नोट डाउन द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर द फेस्टिवल्स आर हेड फ्रॉम द बुक नेम्ड माई डिस्ट्रिक्ट। आपको कौन से फेयर ऑर्गेनाइज किए हुए हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है।
हम जो फेयर्स हमारे इधर होते हैं वो डिफरेंट गॉड को डेडिकेट करते हैं। ईच फेयर हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशंस एंड इम्पोर्टेंस। अपने अपने मेले का कुछ इम्पोर्टेंट होता है। जैसे संतराम फेयर, हमारे मेले का नाम क्या है? संतराम फेयर, ठीक है। वो अपना ही कुछ उनका महत्व है, तो फरवरी में ही लगता है मोस्ट ऑफ, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, ईयर्स ऑफ फेयर के नाम लिखने हैं, कौन से रिलेटेड हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ डाइवर्सिटी सीन इन फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट। आपको आपके उसमें कौन सी फेयर्स लगते हैं? आपको डाइवर्सिटी यानी चेंजेस कैसे लगते हैं? तो डिफरेंट फेयर्स आर हेल्ड इन डिफरेंट डेट्स, ठीक है। आपको पता तो है डिफरेंट डेट होती है, सबकी सेम नहीं होती, अलग अलग मंथ में होती हैं। ईच फेयर इज़ कनेक्टेड विथ इट्स ओन ट्रेडिशंस एंड इम्पोर्टेंस। हर एक मेले का खुद का ट्रेडिशन है, इम्पोर्टेंट होता है। डिफरेंट फेयर्स आर एजुकेटेड टू डिफरेंट गॉड्स, डेडिकेटेड टू डिफरेंट गॉड्स। अलग अलग भगवान को अलग अलग मेला, कुंभ मेला होता है जैसे, ठीक है। वो सब मेले होते हैं, वो मान्यता होती है बहुत, वो डिफरेंट गॉड को डेडिकेट किया जाता है। वॉट काइंड ऑफ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर फाउंड इन द फेयर। स्टूडेंट्स, एंटरटेनमेंट यानी जो हम खेल कूद का होता है, या तो जैसे हमको एंटरटेन करता है, वो कौन सी चीज़ें होती है फेयर में स्टूडेंट्स? तो आपको तो पता है बहुत सारी, जैसे तो झूले होते हैं, फिर डोंकी का वो जो होता है शो, राइट। देन बाइक राइडिंग होती है, फिर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है उधर, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आर ऑल्सो देयर इन फेयर। लोगों को बहुत छोटे बच्चों के झूले अलग होते हैं, बड़े बच्चों के झूले अलग होते हैं फेयर्स में, ये एंटरटेनमेंट के लिए, राइट। लाइटिंग होती है रात को तो बहुत अच्छा लगता है, बड़े होते हैं, छोटे झूले होते हैं, बोट होती है, फिर डोंकी शो होता है, देन बाइक शो होता है, डांस होता है। ये सब एंटरटेनमेंट की चीज़ें फेयर में होती है। ज़्यादातर सब बच्चों को मेले में जाना बहुत अच्छा लगता है, राइट। सो टिक मार्क द अप्रोप्रिएट ओकेशन अकॉर्डिंग टू द लिस्ट गिवन, ठीक है। स्टूडेंट्स सुनो, अभी वेडिंग कार्ड हम मेले में छपवाएंगे कि वेडिंग सेरेमनी में छपाएंगे? स्टूडेंट्स, कहाँ छपवाते हैं ये? यस, वेडिंग सेरेमनी में, शादी में होता है। फेटल राइड कहाँ पे होता है? जो ये बाइक वगैरह वो फेयर में, मेले में होता है, राइट। फ्लावर पिन कहाँ पे होता है? यस, वेडिंग सेरेमनी में। ढोलक कहाँ पे होता है? यस, वेडिंग सेरेमनी में। स्वीट मिठाइयाँ कहाँ पे होती है? दोनों में होती है, एक मेले में भी होती है, एक वेडिंग सेरेमनी में भी होती है, राइट स्टूडेंट्स। तो नाउ देयर आर डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन योर डिस्ट्रिक्ट, दे ऑल अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। Most people usually run their business staying at one and the same place. Some people have to wander daily for their occupations and livelihood. Right? बहुत सारे कम्युनिटीज़ के लोग आपके डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ठीक है। कोई पैसे ऑक्यूपेशन यानी बिजनेस होता है, सबका बिजनेस सेम नहीं होता है। कोई फार्मर होता है, तो कोई बिजनेसमैन होता है, कोई सर्विस करता है। तो सब पीपल अपने अपने बिजनेस में सेम प्लेस में नहीं करते हैं, कोई घूमते हैं। जैसे मेले होते हैं ना, मेले लगाने वाले एक ही जगह पे नहीं रहते, जहाँ मेला लगता है वो वहाँ जाते हैं, फिर उनको उधर स्टे करते हैं, उनमें से वो कमाते हैं, कितने 1-2 महीने रहते हैं, ठीक है। तो उनकी एक ही जगह पे नहीं हुई, उनकी घूमने वाली होगी। अब लाइवलीहुड यानी जीने के लिए जो पैसे कमाते हैं वो एक ही जगह पे नहीं हो बैठ के कमाते, वो घूमते हैं और उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। देयर लाइव्स नोमैडिक ट्राइब्स इन अवर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नोमैडिक स्टूडेंट्स? नोमैडिक का मतलब क्या आपको पता है? जैसे मैंने बोला ना कि लोग घूमते रहते हैं, एक ही जगह पे नहीं रहते। जैसे मेले हैं या तो बहुत सारे आपको पता है शॉप्स होती हैं, ठीक है। भारत भवन ऐसे कुछ लगता है, तो वो भी कैसे हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, ठीक है। फिर वो उधर से उनको लाइवलीहुड मिलता है, एक ही जगह पे वो नहीं बैठते, वो अलग अलग जगह पे जाते हैं अपने पैसे कमाने के लिए, वो परमानेंट नहीं होते। नाउ स्टूडेंट्स, नोमैडिक मतलब someone who lives by traveling from place to place seasonally,
मैंने जैसे बताया सीज़न के अकॉर्डिंग वो घूमते हैं और पैसे कमाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में वो जाते हैं और अपना जो मेले होते हैं वो लगाते हैं। मेले में जो लोग नहीं बेचते हैं वो परमानेंट नहीं होते, वो हर सीज़न में, हर जैसे कि हमारे इधर फरवरी में होता है, दूसरे शहर में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं और कौन से मंथ में होता होगा, तो वो उधर जाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉमेडिक। उनका ना एक जगह पे नहीं होता है ठिकाना, वो अलग अलग सीजनली जाते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, राइट। जैसे हाँ, कम्युनिटी स्टूडेंट, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, और ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय, ठीक है, बिजनेस, ओके। उनका परमानेंट रेसिडेंट नहीं होता, परमानेंट रेसिडेंट नहीं होता, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके अपने पैसे कमाते हैं, ठीक है। नाउ विच एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल आर अफेक्टेड बाय द प्रोफेशन। ये प्रोफेशन से आपको मतलब कैसे कैसे अफेक्ट होंगे, उनको हमको क्या करना है, कलर करना है, ठीक है। वाटर, पानी भी, जैसे फूड, कॉस्ट्यूम, प्लांट, रेसिडेंस, ड्रेसिंग, एनिमल, बर्ड्स, ट्रेडिशंस, एयर, वो अफेक्ट होगा सबको अलग अलग, ठीक है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ रेसिडेंस इन आवर लाइफ। रेसिडेंस का क्या नीड है हमको, ठीक है। एस्पेक्ट्स यानी पहलुएँ, एस्पेक्ट्स यानी पहलुएँ, इंडिविजुअल यानी व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति, अफेक्टेड यानी प्रभावित। विच एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी व्यक्ति को अफेक्ट यानी प्रभावित करता है प्रोफेशन। किसी को घर अलग होते हैं, किसी का फूड अलग होता है, किसी की ड्रेसिंग अलग होती है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ रेसिडेंस इन आवर लाइफ। रेसिडेंस यानी स्टूडेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेसिडेंस, रहने का स्थान, ठीक है, हम जहाँ पे रहते हैं वो, हमको क्यों ज़रूरत है रहने की। हाउ डज एन ऑक्यूपेशन इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ। फिर रेसिडेंस, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल हो, उनको कुछ रहने के लिए तो चाहिए ना, राइट। सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, कोल्ड है, गर्मी है, ठंडी है, बारिश है, हम प्रॉपर रेसिडेंस तो हमको चाहिए ही रहने के लिए लाइफ में, ठीक है। आपने देखा है एनिमल्स के भी घर होते हैं, ठीक है। हम अगर रेसिडेंस हमारा नहीं होगा, रहने की जगह नहीं होगी, तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकेंगे बारिश से, ठंडी से, गर्मी से, ठीक है। सो ये हमारा लाइफ नीड है, बेसिक नीड है घर रहने के लिए, ठीक है। हाउ डज एन ऑक्यूपेशन इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ, ठीक है। इफ़ अ मैन इज़ डूइंग बिजनेस, ही कैन लिव हैप्पीली। हम ऑक्यूपेशन कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हमको इन्फ्लुएंस करना यानी कैसे हमको प्रभावित करता है। तो हम अगर जो कोई बिज़नेस करता है इंसान, तो वो अच्छा कमाता है तो अच्छी लाइफ जी सकता है, ठीक है। अगर कोई सर्विस करता है तो वो अच्छी लाइफ जी सकता है। मतलब हमारे नीड, हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए पैसे तो चाहिए ना स्टूडेंट्स, तो उसके लिए ऑक्यूपेशन बहुत मायने रखता है, कुछ काम बहुत मायने रखता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैनर्स, राइट। व्हाट रिचुअल्स आर फॉलोड इन अ मैरिज सेरेमनी इन योर सोसाइटी। स्टूडेंट, रिचुअल्स यानी रस्म रिवाज जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। और मैरिज सेरेमनी में आप मेन पार्ट कौन सा होता है, ग्रूम और ब्राइड। स्टूडेंट्स, ग्रूम और ब्राइड, ग्रूम यानी दुल्हा, ब्राइड यानी दुल्हन। रिचुअल्स यानी रस्म रिवाज, ठीक है। ये सब मैं हिंदी रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ ध्यान से सुनो मीनिंग। रिचुअल्स यानी रस्म रिवाज, कौन से रस्म रिवाज होते हैं मैरिज सेरेमनी में, आपको तो पता है। जैसे कि हल्दी होती है, फिर मेहंदी होती है, संगीत होता है, फिर जो मिठाइयाँ बहुत सारी होती है, रस्में होती है, गणपति रखते हैं कोई, बहुत सारे ये जो सोसाइटी में मैरिज सेरेमनी में, आप तो स्टूडेंट्स जाते ही होगे, देखे ही होगी मैरिज की कौन सी सब अलग अलग के होते हैं, ठीक है। सबके अलग अलग रस्म होते हैं, सबके सेम नहीं होते। क्रिश्चियंस होते हैं वो कहाँ पे करते हैं, चर्च में करते हैं, ठीक है। उनकी पूरी जो रिवाज होंगे वो अलग होंगे, मुस्लिम के रिवाज अलग होंगे, ठीक है। ऐसे ही सबके सेम रिवाज नहीं होते, सबके अलग अलग अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट डिफ़िकल्टीज़ हैव टू बी फेस्ड बाय द नोमैडिक ट्राइब पीपल।
ड्रॉ बॉक्स। नॉमेडिक पीपल यानी आपको मैंने बताया ना कि जो एक जगह पे नहीं रहते, वो प्लेस टू प्लेस जाते हैं रहने के लिए। उनको क्या क्या होगा, तो वाटर, विंड हवा, फूड, कॉस्ट्यूम, कोल्ड, हीट, रेन, एजुकेशन सब नड़ेगा उनको, ठीक है। डार्कनेस, बाथिंग, ये सब प्रॉब्लम तो होगी। नहाने का सब जगह पे सेम नहीं होगा, खाना सब जगह पे सेम नहीं होगा, पानी सब जगह पे सेम नहीं होगा, तो ये सब इनको कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती है, राइट। नाउ फ्रॉम विच ग्रेन डू पीपल मेक चपाती ब्रेड एट होम? आपको पता है चपाती किस में से बनती है? राइट, वीट में से बनती है, यस। फिर बार्ली, रागी की भी बनती है, बाजरा, जवार, ये सब क्या बनते हैं ना, रोटले, यस। नाउ ड्रॉ पिक्चर ऑफ फेयर। आप फेयर में गए हो, झूले के, कुछ भी आप इसमें पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ हमने ये स्टूडेंट लेसन में क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? एक तो क्या पढ़ा हमने, डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझा कि हम कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं स्टूडेंट्स। यस, वी लिव इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट को कायरा भी कहा जाता है। फिर हमने देखा कि वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट किस में मशहूर है, टोबैको कंज्यूमिंग में, राइट। देन फिर हमने इस लेसन में क्या देखा, फेस्टिवल्स में देखे, जैसे इंडिपेंडेंस डे, नेशनल फेस्टिवल है, और अलग अलग फेस्टिवल्स के बारे में देखा, ठीक है। नेशनल फेस्टिवल कौन से होते हैं और दूसरे फेस्टिवल्स कौन से होते हैं, वो सब हमने इस लेसन में देखा। फिर मैरिज सेरेमनी के बारे में देखा कि कौन से रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स यानी रस्म रिवाज होते हैं, ठीक है। फिर फेयर के बारे में समझा हमने इस लेसन में। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, ये अगर आपको लेसन नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से आप पढ़ो, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो घर पे लिखने की, ठीक है। हैंड राइटिंग मेन सुधारो स्टूडेंट्स, योर हैंड राइटिंग इज़ मस्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू। हियर वी एंड अवर लेसन।